मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि तमाम साजिशों के बावजूद 7 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाब में MQM ही जीतेगी। जो लोग चिंची जमात को लेकर आए उन्हें अंडे और डंडे पड़े, ये अवामी रद्द-ए-अमल है। तफसीलात के लिए देखते हैं काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट। MQM के डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार कहते हैं कि एक तबका एहसान करने वाला है और दूसरा एहसान फरामोशी करने वाला। एक का काम साजिशें करना और दूसरे का इन साजिशों को नाकाम बनाना है। उन्होंने दावा किया कि अगर दुरुस्त मर्दमशुमारी हो जाए तो सिंध का अगला वजीर आला MQM का होगा। हमें उलझाकर मर्दमशुमारी को इल्तवा में रखा जा रहा है। खुदा की कसम सही मर्दमशुमारी हो जाए, अगला वजीर आला कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का नामजद करदा उम्मीदवार होगा। शहर के नामजद मेयर वसीम अख्तर ने मुस्तफा कमाल का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग चिंची जमात को लेकर आए हैं उन्हें अंडे भी पड़े और डंडे भी। ये है अवामी रद्द-ए-अमल और ये लोग इसी तरह मुंह की खाएंगे। उनका कहना था कि MQM का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। लोगों के चाहने वालों के कायद की जबाबंदी की तस्वीर पे पाबंदी लगा सकती है, तो क्या पिमरा को ये डी चौक के स्टेटमेंट्स, उनकी तकारीर, या इधर जो कराची एक चिंची पार्टी बन चुकी है, उनके जो गुंडे बदमाश हैं, उनकी तकारीर नजर नहीं आती, उनके अल्फाज नजर नहीं आते। MQM ने 7 अप्रैल को हल्का NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हैदरी और नाइजीरिया में जलसे किए, जिनसे खालिद मकबूल सिद्दीकी, जरीन मजीद और दीगर के अलावा MQM के कायद ने भी टेलीफोन ने खिताब किया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज, कराची। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने ज़िमनी इंतखाब के जलसे से खिताब करते हुए कहा, किसी भी तनकीद का जवाब नहीं देंगे। हमारा मुकदमा कभी शेख रशीद लड़ता है, कभी आमिर लियाकत लड़ता है और कभी फैसल रजा आबदी लड़ता है। हमें अपना मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं है। आमिर लियाकत ये कहते हैं कि मैंने भी MQM छोड़ी थी, लेकिन इतनी लंबी कभी नहीं छोड़ी जो आप छोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची के हल्का NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात में भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। कहते हैं मुखालिफिन के लगाए गए इल्जामात का जवाब अवाम अपने वोटों से देंगे। सोनार की एक लोहार की। कराची में NA 245 के इंतखाबी जलसे से खिताब में फारूक सत्तार ने जहां MQM की फतह की पेश गोई की, वहीं उनकी तोपों का रुख पाक सरजमीन पार्टी की तरफ रहा। मुत्तहदा के रहनुमा ने मुस्तफा कमाल की पार्टी को साजिश करार दिया। एक नई साजिश की पैकिंग में फिर वही घिसे पिटे इल्जामात एक नए अंदाज से उसकी मार्केटिंग की जा रही है। फारूक सत्तार का कहना है कि वो और MQM के कारकुन इल्जामात का जवाब देने में वक्त जाया नहीं करेंगे। MQM का मुकदमा तो मुल्क के नामवर सियासी लीडर लड़ रहे हैं। हमारा मुकदमा कभी शेख रशीद लड़ता है, कभी आमिर लियाकत लड़ता है और कभी फैसल रजा आबदी लड़ता है। हमें अपना मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं है। फारूक सत्तार ने मर्दमशुमारी मुलतवी कराने के वफाकी हुकूमत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था अगर सही मर्दमशुमारी हो जाए तो सिंध का अगला वजीर आला MQM के कायद का नामजद करदा फर्द होगा। जलसे से रऊफ सिद्दीकी और इंतखाबी उम्मीदवार कमाल मलिक ने भी खिताब किया। कराची में 7 अप्रैल को होने वाले NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सियासी गहमा गहमी भरने लगी। फारूक सत्तार कहते हैं अवाम की अदालत मुत्तहदा के हक में एक बार फिर फैसला सुना देगी। कराची के हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात की तारीख करीब आते ही सियासी हलचल बढ़ने लगी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने हैदरी में पिंडाल सजाया। जलसे से खिताब में फारूक सत्तार मुखालिफिन पर खूब गरजे बरसे। कहने लगे कि हल्के के अवाम एक बार फिर MQM के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करके मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिर वही घिसे पिटे इल्जामात एक नए अंदाज से उसकी मार्केटिंग की जा रही है और NA 245 के वोटर्स और अवाम की अदालत सजी है जो 7
इंशाअल्लाह ताला माज़ी की तरह इन इल्जामात का, इन साजिशों का जवाब देगी। मुत्तहदा रहनुमा खालिद मकबूल का कहना था कि पैराशूट के जरिए उतरने वालों की साजिशें नाकाम होंगी। कुछ भी हो, चाहे पैराशूटर्स हो, किसी भी छतरी के साए तले आए हो, हमारी एक शनाख्त है और इसी शनाख्त के बलबूते पे अपना हक भी हासिल करेंगे। जलसे से रऊफ सिद्दीकी, वसीम अख्तर, रेहान हाशमी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। अपने घरों से तो कौमी असम्बली के हल्का NA 245 और सिंध असम्बली के हल्का 115 में इंतखाबी मैदान सज गया। MQM की जानिब से 2 कॉर्नर मीटिंग्स मुनाकिद की गई। रहनुमाओं ने मुखालिफ जमातों को कुछ न कहा, मगर नाम लिए बगैर मुस्तफा कमाल एंड कंपनी को बहुत कुछ सुना गए। इसी बारे में राशिद सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। NA 245 का ज़मनी इंतखाब, MQM ने अपनी सियासी मुहिम तेज कर दी। नॉर्थ नाज़िराबाद के इलाके हैदरी में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए फारूक सत्तार ने PTI को कुछ कहा और न ही पीपल्स पार्टी को। इन्होंने तनकीद के तीर बरसाए तो सिर्फ और सिर्फ पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं पर। आज एक मर्तबा फिर एक नई साजिश की पैकिंग में फिर वही घिसे पिटे इल्जामात एक नए अंदाज से उसकी मार्केटिंग की जा रही है। खुदादाद कॉलोनी के वाटर ग्राउंड में जलसे से खिताब करते हुए वसीम अख्तर ने भी तोपों का रुख मुस्तफा कमाल एंड कंपनी की जानिब रखा। कहा कि माजी की तरह इस बार भी MQM सुरखरू होगी। कि जो लोग लाए गए हैं एक बार फिर सब खून मारने के लिए, MQM को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये उसी तरह जगह ढूंढते फिर रहे होंगे। रहनुमाओं का कहना है कि आवाम माजी के मुकाबले में ज्यादा वोट देकर साबित कर देंगे। ये शहर MQM का है। कैमरा टीम के साथ राशिद सिद्दीक, 92 न्यूज, कराची। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि 7 अप्रैल को आवाम तमाम साजिशें बेनकाब कर देगी। वो कराची के हल्का NA 245 के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। 7 अप्रैल एक तारीखी फतह का एक और दिन इंशाअल्लाह ताला इस नई साजिश के मुंह पर भी तमाचा मारेगा। साजिश करने वालों को किसी हाल में चैन नहीं है। जिनका काम साजिशें करना है वो साजिशें करते रहेंगे और जिनका काम साजिशों को बेनकाब करना, साजिशों को नाकाम करना, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला वो साजिशों को बेनकाब भी करते रहेंगे और साजिशों को नाकाम भी करते रहेंगे। MQM रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि अंडे और डंडे आवाम का रद्द अमल है। कुछ लोग शब खून मारने लाए गए हैं। डी चौक मुजाहिरीन से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो हमसे क्यों नहीं। प्रोपेगेंडे के बावजूद आवाम हमारे साथ है। -1 फार्मूला नाकाम बना दिया। वो कराची के हल्के PS 115 के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुनाकिद जलसे से खिताब कर रहे थे। जो लोग लाए गए हैं एक बार फिर सब खून मारने के लिए, MQM को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये उसी तरह जगह ढूंढते फिर रहे होंगे। परस्त अवाम जानती है, आपका दोहरा मेयार जानती है, आंखों से देखती है। अगर डी चौक में धरना हो और बुरा भला कहा जाए प्राइम मिनिस्टर को, अदलिया को, तो उनसे तो बातचीत कर ली जाती है, निगोशिएशंस हो जाते हैं और MQM के दफातर पे बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध का अगला वज़ीर आला MQM का उम्मीदवार होगा। जिनका काम साजिशें करना है वो साजिशें करते रहेंगे। हल्का NA 245 की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे से खिताब में फारूक सत्तार का कहना था कि मेयर का इख्तियार मिल जाए तो वसीम अख्तर कराची को सर्कुलर ट्रेन का तोहफा देंगे। सियासी जमातों को उलझाकर मर्दमशुमारी को इल्तवा में रखा जा रहा है। जलसे से दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इस मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी।
کراچی میں 7 اپریل کو قومی اسمبلی کے حلقہ NA 245 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PS 115 کی انتخابی مہم کے سلسلے میں MQM نے حیدری نارتھ ناظر آباد اور لائنز ایریا میں کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا. متحدہ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عوام ایک مرتبہ پھر ہمیں کامیاب کریں گے. حیدری نارتھ ناظم آباد کی کارنر میٹنگ سے خطاب میں فاروق ستار کا کہنا تھا MQM کے خلاف پرانے الزامات دہرائے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر ایک نئی سازش کی پیکنگ میں پھر وہی گھسے پٹے الزامات ایک نئے انداز سے اس کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے. فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہمارا مقدمہ شیخ رشید، عامر لیاقت اور فیصل عابدی لڑ رہے ہیں. ہمارا مقدمہ کبھی شیخ رشید لڑتا ہے، کبھی عامر لیاقت لڑتا ہے اور کبھی فیصل رضا عابدی لڑتا ہے. ہمیں اپنا مقدمہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لائنز ایریا میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں نامزد میئر وسیم اختر کا کہنا تھا عوام ماضی سے زیادہ ووٹ دے کر ثابت کریں گے کہ MQM کے خلاف کیا گیا پروپیگنڈا جھوٹا تھا. آپ کو پھر انشاءاللہ 7 تاریخ کا الیکشن یہ دکھائے گا، یہ ثابت کرے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. مجھے اور آپ کو 7 تاریخ کو نکل کے زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرنے. کارنر میٹنگز میں علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی.